गायत्री, आज तुमने दो गलत काम किए हैं। एक तो ये कि कशिश पर झूठा इल्जाम लगा दिया, उस कशिश पर जिसने हमेशा तुम्हारा भला करना चाहा, लेकिन मैं ही उसे हमेशा गलत समझती रही। और आज अगर सही समझा तो भी सबके सामने उसे गलत साबित कर दिया। और दूसरा ये कि जिसके साथ जिंदगी के सच्चे रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हूँ, उसी से झूठ कहा। सूजल से कशिश के बारे में झूठ कहा मैंने। मुझे सूजल को सब कुछ सच बता देना चाहिए, और अभी इसी वक्त बता देना चाहिए। कहाँ जा रही हो गायत्री? कोई काम? चाहो तो मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए गायत्री कि तुम्हारी एक बेवकूफी का अंजाम क्या हो सकता है। सिर्फ एक फोन करने की देरी और तुम्हारा सूजल सीधा ऊपर। अब एक बात कान खोल कर सुनो, आखिरी बात समझो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करती है, उसी में तुम्हारे सूजल की भलाई। आप दोनों बालिग हैं और शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप दोनों शादी के मायने जानते होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई संकोच या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस रजिस्टर में साइन करने के बाद आप दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। हमने सोच समझ कर फैसला लिया है। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ठीक, आप दोनों यहाँ सिग्नेचर कीजिए। और आपके दो विटनेस। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी बन गए। थैंक्स ऋषि, थैंक्स अ लॉट। अब बस मैं रोशन को पाने के लिए जल्द से जल्द कोर्ट केस फाइल कर दूंगी। इतनी भी जल्दी क्या है महक? मतलब ये कि इस वक्त घर में बिग बी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे माहौल में मैं उन लोगों को शौक नहीं देना चाहता। आई मीन, जाहिर सी बात है, अगर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाऊंगा तो हंगामा तो होगा ही। वेल, हंगामा तो होना ही है, तो कोई और दिन ही सही। महक, एक सही मौका देखकर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ऋषि, जब तुमने मेरी इतनी बातें मानी हैं, तो क्या मैं तुम्हारी एक बात नहीं मान सकती? मुझे मंजूर है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कांग्रेट्स टू यू आल्सो। चले? अरे बाबा, हाय राम, तू तो कयामत ढा रही। क्या बात है? क्या हुआ? तू इतनी गुमसुम क्यों है? उफ, फिर लड़कियों को शादी से पहले पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी चुपचाप हो जाती है। फिर पता ही नहीं चलता है कि ये मायके छोड़ने का गम है या पति से मिलने की खुशी। अरे तो मुस्कुरा दे बाबा। अच्छा ये बता, तूने सुजल को फोन किया कि नहीं? शिवांगी, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुझे मंडप पे ले जाएंगे, ठीक है? बाय। अब क्या है शिवांगी, मैंने कहा।
बहुत अच्छी लग रही हो तुम। गायत्री, मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये सच है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी और सुजल की शादी हो, क्योंकि मैं जानती थी कि सुजल तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? क्यों कहा तुमने सबसे कि तुम्हारी किडनैपिंग मैंने कर रही थी, जबकि तुम जानती हो गायत्री कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था? फिर क्यों? खैर, मैं यहाँ ना तो कोई सफाई देने आई हूँ, ना ही तुमसे जवाब मांगने आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें दुआएं देने आई हूँ गायत्री, कि तुम और सुजल हमेशा खुश रहो। कशिश, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना कशिश। तुम हाँ तो मिसेस आलूवालिया, अभी जो हम यहाँ करने आए हैं इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। ये मशीन देख रही हैं आप? इस मशीन की कुछ तारें आपके शरीर से जोड़ी जाएंगी और जैसे जैसे आप हमारे सवालों का जवाब देंगी वैसे वैसे इस पेपर पर ग्राफ बनता जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सच बोल रही हैं या झूठ। जानती हूँ मैं। तो आप तैयार हैं मिसेस आलूवालिया? जी हाँ। डॉक्टर, यू कैन स्टार्ट द प्रोसीजर। आपका नाम? कशिश आलूवालिया। मैंने कहा आपका नाम। कशिश सिन्हा। इसका क्या मतलब है मिसेस आलूवालिया? जब आपने अपना नाम कशिश आलूवालिया बताया था तो इस मशीन ने बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि आप कशिश आलूवालिया ही हैं। मेरा नाम कशिश सिन्हा। कशिश आलूवालिया। मैंने झूठ बोला था। मिस्टर आलूवालिया के साथ मेरी शादी कभी हुई नहीं। वो शादी सिर्फ दुनिया वालों के लिए थी। मेरा मिस्टर आलूवालिया के साथ सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि वो मेरी बहन चारू के कातिल को ढूंढने के लिए मेरी मदद कर रहे थे।
और कुछ नहीं, हमारे समझौते के रिश्ते को निभाने के लिए मुझे दुनिया वालों के साथ उनकी पत्नी बनना पड़ा। सब एक झूठ, ये झूठ मैंने सिर्फ सच के लिए बोला। क्यों कशिश, क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे? क्यों तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कशिश? क्यों? अब क्या फर्क पड़ता है सूरज? फर्क पड़ता है कशिश, मुझे फर्क पड़ता है। आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम मुझसे इतनी दूर चली गई हो कि अब मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकूंगा। और आज जब ये पता चला कि तुम मुझसे दूर गई ही नहीं, तो भी फर्क पड़ता है मुझे। तुमने धोखा किया है मेरे साथ कशिश। धोखा तो मेरी किस्मत ने मेरे साथ किया है सूरज। तुम अकेले नहीं तड़पी हो कशिश, तुमने तो ये सब जानबूझ कर किया। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये किस बात की सजा दी जा रही है मुझे। मेरे अरमान मेरे मकसद के आगे हार गए। अफसोस इस बात का नहीं कशिश कि तुमने अपने मकसद को मेरे प्यार से ज्यादा अहमियत दी। अफसोस तो इस बात का कि तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कशिश, क्या मैं कभी तुम्हारे मकसद के सामने आया था? क्या तुम्हारे गम पर मेरा कोई हक नहीं था? हक है सूरज, लेकिन हर एक को अपने हिस्से की जिंदगी जीनी पड़ती है। सही कहा तुमने, सब लोगों को अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि हम दोनों की जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी? फिर ये फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? कशिश, आज तक मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के इरादे के साथ जी रहा था, लेकिन अब जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के गिल्ट के साथ जीता रहा। कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशिश। तो क्या करती मैं सूरज? हाँ, क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? कभी? उस दिन जब मिस्टर आलूवालिया के साथ मैं तुम्हारे सामने खड़ी, उस दिन मुझे कि आज मेरा सूरज मेरी नजरों से मेरी दिल की बात को समझ लेगा, ये जान लेगा कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूं। लेकिन नहीं, उस दिन भी तुमने मुझे गलत किया। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैंने क्या कुछ नहीं सहा? आज तक खोया सिर्फ मैंने है सूरज। एक बात बताओ सूरज, मिसेस आलूवालिया और सुजल गरेवाल के रिश्ते को लोग गलत निगाहों से नहीं देखते। तुम भी जानती हो कि मैंने दुनिया की परवाह कभी नहीं की। दुनिया की परवाह तो मैंने भी कभी नहीं की थी। परवाह की थी तो सिर्फ सूजन की, उसके भरोसे। लेकिन तुमने ही मुझे गलत ठहरा दिया सूजन। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कशिश कि तुमसे अलग होकर मैं कभी जी नहीं सका। विशाल, आज इन सब खुशियों के मौके पे बाबूजी की बहुत याद आ रही है। वो कितना खुश होते हैं गायत्री की शादी देखकर। वाकई कार्तिक भैया, सही कहा आपने। बाबूजी की याद तो बहुत आ रही है। हमसे सबसे ज्यादा तो गायत्री बाबूजी को मिस कर रही होगी। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, मिस्टर आलूवालिया मुझे कभी पसंद नहीं थे। उसकी वजह यह हो सकती है
वो मेरे बिजनेस राइवल थे। जब वो यहाँ हमारे शहर में आए थे तो उनके पास था ही क्या, कुछ भी नहीं सिवाय इसके। इसी वजह से मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है। मैं तो खुश हूं आज मेरे बेटे सुजल का रिश्ता ऐसे घर में जुड़ने जा रहा है। आइए। एक बात तो तय है कि आपकी नज़रों में हमारी कोई अहमियत नहीं है, वरना अपने आप को देखने के लिए आप इस शीशे का सहारा नहीं लेते। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो अच्छा लगा ये जानकर कि इसके पास अब भी कुछ गहने बाकी है, वरना मुझे तो लगा था कि अभी तक तुमने सब कुछ बेच दिया होगा। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि बेटा, जाकर सुजल को लेकर आओ। पंडित जी ने कहा है दूल्हा दुल्हन को जल्दी लेकर आए। शिवांगी जी बेटा, तुम गायत्री को लेकर आओ। जी अभी बुला। और ये हाथ में इसे बांधो। बांध के दो। सारी जिंदगी हाथों से रेत की तरह निकल गई। अब जब लगा कि सब कुछ थम गया तो एहसास हुआ कि सब कुछ थमा नहीं, सब खत्म हो गया। बहुत देर हो गई कशिश, बहुत देर हो गई। प्यार में कभी देर नहीं होती। प्यार के लिए तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। मैं जानती हूँ कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। सुजल, आज तुम्हारा प्यार तुमसे कुछ मांगने जा रहा है। गायत्री को हमेशा खुश रखना सुजल। उसे हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जिस जगह है वो उस जगह की हकदार। नहीं कशिश, वो जिस जगह है वो जगह उसकी नहीं है, ये जानती हो तुम। सुजल, मैंने मिस्टर आलूवालिया से गायत्री की खुशी का वादा किया था। एक वादा तुमने मुझसे भी किया था कशिश, प्यार का। उसी वादे के भरोसे मैं इतना बड़ा कदम उठा सकी हूं। तुम मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ रहे सुजल। सुजल, गायत्री की खुशियां तुम। प्लीज सुजल, उसे उसकी खुशी। बिग बी, बिग बी, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।